हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। आज दिनांक है 30 दिसंबर 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 145 हम करेंगे, जिसमें दो भाग हैं, भाग ए और भाग बी। भाग ए है हमारा हिंदी की कार्यपत्रिका का और भाग बी है हमारा आवर सराउंडिंग, जो हमारी टेक्स्ट बुक है ईवीएस की, यानी हमारे आसपास जो पाठ्यपुस्तक है उसमें से। तो इसी वीडियो में आपको दोनों भाग कराए जाएंगे, बने रहिए वीडियो के अंत तक। पहले हम करते हैं भाग ए, जो हिंदी की कार्यपत्रिका है और कक्षा 5 के लिए। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए, ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है। आज हम नाटक लेखन सीखेंगे। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आप सबने टेलीविजन पर नाटक या फिल्म देखी होगी। कुछ बच्चों ने स्टेज पर हो रहे नाटक भी देखे होंगे। जब हम किसी कहानी को नाटक के रूप में देखते हैं तो हम उस कहानी के पात्रों से जुड़ जाते हैं और उनके द्वारा बोले गए संवाद हमें याद रहते हैं। आइए आज हम स्वयं से चित्र संबंधी संवाद लिखकर कुछ मजेदार करते हैं। बच्चों, आपने शेर और खरगोश की कहानी तो सुनी ही होगी, जिसमें खरगोश अपनी सूझबूझ से शेर को कुएं में गिरा कर अपनी जान बचाता है। आज हम इस कहानी को एक नाटक के रूप में लिखने की कोशिश करेंगे। भाग 1, दिए गए नाटक में संवाद की कल्पना कीजिए और नाटक को पूरा कीजिए। पहला दृश्य है कि शेर के शिकार करने से परेशान होकर सभी जानवर एक सभा कर रहे हैं, यानी सभी मिलकर बात कर रहे हैं। हाथी, शेर महाराज जिस प्रकार शिकार कर रहे हैं उससे तो जंगल के सभी जानवर बहुत जल्दी मारे जाएंगे। लोमड़ी कहती है, हम सबको शेर महाराज से बात करनी पड़ेगी। भालू, हाँ, एक तरकीब है कि हम प्रतिदिन या रोज एक जानवर क्या करें, शेर महाराज को हम रोज एक जानवर शेर महाराज को खाने के लिए दे। महाराज को खाने के लिए दे दें। खाने के लिए दे दें कि ये तरकीब है ना, कि हम में से एक जानवर प्रतिदिन शेर के पास चला जाए उसके खाने के लिए, कि हम रोज एक जानवर शेर महाराज को खाने के लिए दे दें। आगे देखिए दूसरा दृश्य, खरगोश की बारी आने पर वह दुखी मन से कुएं पर बैठ गया। अब यहाँ पर यह बात हुई थी कि प्रतिदिन एक जानवर क्या होगा, खरगोश जो शेर महाराज है उसके पास जाएगा खाने के लिए। तो यहाँ पर अब खरगोश की बारी आई तो खरगोश क्या हुआ, दुखी मन से कुएं पर बैठ गया। खरगोश अपने आप से, आज तो मैं मारा जाऊंगा, मैं अपनी जान गवा बैठूंगा। अब खरगोश ने क्या सोचा कि आज तो मैं मारा जाऊंगा, अपनी जान गवा बैठूंगा, आज मेरा अंतिम दिन है। आज मेरा अंतिम दिन है। आज मेरा आखिरी दिन कह लो या अंतिम दिन, आखिरी दिन है, या शेर मुझे भोजन बनाकर ही मारेगा। अब तीसरा दृश्य क्या है, खरगोश शेर की गुफा में आता है। अब खरगोश आता है, शेर कहता है, अरे खरगोश, तू इतनी देर से क्यों आया है, मैं बहुत भूखा हूं। खरगोश कहता है, महाराज मुझे रास्ते में एक दूसरे शेर ने रोक लिया था। महाराज मुझे रास्ते में एक दूसरे शेर ने रोक लिया था। एक दूसरे शेर ने रोक लिया था। ठीक है, आगे देखते हैं अगला दृश्य। आखिरी दृश्य है, खरगोश और शेर कुएं के पास जाते हैं। अब जैसे खरगोश ने बताया कि मुझे एक रास्ते में दूसरे शेर ने रोक लिया था, खरगोश कहता है, चलो मुझे दिखाओ उस दूसरे शेर को। तो खरगोश कहता है, चलिए महाराज, आइए महाराज, देखिए इसी कुएं में मुझे क्या हुआ, इसी कुएं में मुझे दूसरे शेर ने रोका था, दूसरे शेर ने आवाज लगाई थी, इसी कुएं में मुझे
दूसरा शेर दिखाई दिया था। दूसरा शेर दिखाई दिया था। दिखाई दिया था। अब शेर क्या करता है? शेर देखो कुएं में देखता हूं, उसको अपनी परछाई दिखती है, तो उस पर शेर क्या कहता है? मैं देखता हूं इस शेर को, मैं मार डालता हूं इस शेर को, मैं मार डालता हूं इस शेर को। तो ये कहकर शेर ने कुएं में छलांग लगा दी। ठीक है, और शेर मर जाता है और सभी जानवरों को उस शेर से आज़ादी मिल जाती है कि वो प्रतिदिन उन्हें अपना भोजन नहीं बनाएगा। तो इस तरह से आप इनके कोई और यहाँ पर संवाद भी लिख सकते हैं जो भी आपको समझ में आते हैं। और कुछ गतिविधि, अपने घर के सदस्यों के साथ इस नाटक का मंचन कीजिए और अपना वीडियो बनाकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो यहाँ पर अगर आपको कोई और डायलॉग भी इनकी समझ में आ रहे हैं कि आपस में ये बातचीत कर रहे होंगे, तो आप उन्हें भी आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। और इसे नाटक का मंचन करते हुए एक वीडियो बनाइए, अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ उसे साझा कीजिए। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को हिंदी भाषा का सही उपयोग और अपनी कल्पना से कहानी, नाटक, कविता आदि लिखने के लिए प्रेरित कीजिए। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब बताइए आज आपने क्या नया सीखा। आज का कोविड का मैसेज है, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। हिंदी की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अब देखते हैं ईवीएस की वर्कशीट। देखिए, ये है हमारी ईवीएस वर्कशीट 145B, क्लास 5 के लिए लुकिंग अराउंड हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसमें से सीड्स एंड सीड यूनिट 5 से। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपने टीचर का नेम फिल करना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, नाश्ते में आपने अंकुरित भोजन यानी स्प्राउट्स तो कई बार खाया होगा। अंकुरित भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। यह हमारी आंखों की रोशनी तेज करने में, पाचन क्रिया में सुधार लाने में, हड्डियों को मजबूत बनाने आदि में सहायक होता है। तो स्प्राउट्स क्या होते हैं? देखिए, यहाँ पर चित्र में आपको दिखाई देगा, वहाँ पर बताते हैं। भाग 1, नीचे अंकुरण के विभिन्न चरण दिए गए हैं। प्रत्येक चरण को संकेत बॉक्स की सहायता से नामांकित करते हुए उन्हें क्रम में लगाइए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, यहाँ पर हमारी जो संकेत बॉक्स है उसमें है धोना, छानना यानी पानी निकालना, टांगना, लटकाना, भिगोना, गीले कपड़े में बांधना। तो अगर हमें स्प्राउट्स बनाने हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें जो हमारी जिसके हम स्प्राउट्स बना रहे हैं, जैसे हम चने के बना लेते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? चनों को धोना पड़ेगा। तो ये है पहले धोना, चनों को हमें पहले धोना है। फिर क्या करना है? इस तरह से धोना है। और फिर यहाँ पर आप ये भी धोना देख सकते हैं कि ये भी धोना है, यहाँ पर 2 धोना डाल रखे हैं इन्होंने, धो लिया। फिर हम उसको क्या करेंगे? हम उसको छानेंगे यानी उसमें से उसको पानी को निकाल देंगे। अब इसमें हमने यहाँ तो एक बर्तन में हमने उसको धोया है, फिर हम क्या करेंगे? उसको छानेंगे। छानना में क्या करेंगे? हम इसका पानी निकाल देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो इसमें से निकल जाए। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम उसको भिगोएंगे। भिगोना। अब यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखिए कि एक तो जब हमने ये यहाँ पर चने धोए हैं तो हम उनका जो ये धोने वाला पानी है वो छान सकते हैं। दूसरा, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ये छानना जो है वो हमने ये इनको पूरी रात भिगो दिया चनों को, भिगोने के बाद हम इनको छानेंगे ताकि इसमें से पानी निकल जाए। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या किया है? ये देखिए, यहाँ पर चनों को इसमें क्या है? गीले कपड़े में बांध दिया। ठीक है, और उसको लटका दिया। ठीक है, तो गीले कपड़े में भी क्या है? बांधना और टांगना या लटकाना। तो ये है टांगना या लटकाना। और फिर देखिए ये क्या है? ये है गीले कपड़े में बांधना। गीले कपड़े में बांधना। गीले कपड़े में बांधना। वैसे स्प्राउट्स निकले हुए हैं इसमें, ठीक है, तो अब लेकिन इन्होंने ऐसे कुछ लटकाने वाला कुछ अलग से नहीं दिखाया है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? कोई भी स्प्राउट्स बनाना है किसी चीज़ का, उन्हें हम अच्छे से धो लेंगे। फिर हम पहले पर धोएंगे उसे, फिर दूसरे पर हम उन्हें भिगो देंगे पानी में,
पूरी रात छोड़ देंगे। तीसरे पर हम क्या करेंगे, उन्हें छान लेंगे, उसमें से पानी अलग कर देंगे। फिर हम उन्हें क्या करेंगे, गीले कपड़े में बांधेंगे। ठीक है, गीले कपड़े में हम उन्हें बांध देंगे। तो हम यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा सा चित्र में अलग दिखाया है। गीले कपड़े में बांधे हुए में यहाँ पर स्प्राउट्स दिखा दिए हैं। तो गीले कपड़े में हम चौथे स्टेप पर बांधेंगे, उन्हें बांध देंगे, और पांचवें स्टेप पर उन्हें हम टांग देंगे। और ये कपड़ा जो है वो थोड़ा सा गीला होना चाहिए, तभी उसमें से स्प्राउट्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसमें ये खुले हुए दिखा दिए हैं। अब ना तो हम इन्हें बंद में दिखा सकते हैं कि गीले कपड़े में बांध दिया, या हम लटका हुआ भी नहीं दिखा सकते। तो हम इन्हें मान लेते हैं कि गीले कपड़े में बांधना, और ये यहाँ से बांधा हुआ है, तो इन्हें हम गीले कपड़े में बांधकर लटकाना। आगे देखते हैं भाग 2। नीचे दिए गए शब्दों को सुलझाकर अंकुरण समय में को प्रभावित करने वाले कारक खोजिए और अपनी कॉपी में लिखिए कि कौन कौन सी चीजें अंकुरण समय को प्रभावित करती हैं। देखिए, आर्द्र, तो क्या है, आर्द्रता, आर्द्रता। मानताप, तापमान, तापमान। यहां पर आप इससे थोड़ा सा इसको उल्टा भी कर सकते हैं बेटा, कि ये क्या है, ये है गीले कपड़े में बांधना, और यहाँ पर इसको भी आप गीले ये जो है कपड़े में लटकाना या टांगना मान सकते हैं। ठीक है, बस आपको समझ आना चाहिए कि किस तरह से अंकुरण होता है। ये स्टेप तो आप अपनी तरफ से भी थोड़े से पिक्चर में चेंज कर सकते हैं। आगे देखिए भाग 3। भोजन से प्राप्त होने वाले कुछ लाभ नीचे दिए गए हैं। इनमें से अंकुरित भोजन खाने के लाभों को चुनकर अपनी कॉपी में लिखिए। अब अंकुरित भोजन खाने के बहुत से लाभ होते हैं, जैसे एक है ये खून साफ करना। तो अंकुरित भोजन से हमारा क्या होता है, खून साफ होता है। नेत्रों की ज्योति बढ़ना, बिल्कुल, जो अंकुरित भोजन है उससे हमारे नेत्रों की ज्योति भी बढ़ती है। हड्डियों को मजबूत बनाना, ये भी अंकुरित भोजन से होता है। त्वचा के रंग को निखारना। अब जब हम स्वस्थ होंगे तो उससे क्या होता है, हमारी स्किन जो है, हमारा रंग है, वो भी थोड़ा सा क्या होता है, अच्छा लगने लगता है। ये नहीं है कि बिल्कुल जो सांवला है वो सफ़ेद हो जाएगा, लेकिन उसमें त्वचा में निखार आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि त्वचा के रंग को निखारना का ये तात्पर्य नहीं है कि जो सांवले रंग का है वो सफ़ेद हो जाएगा, बिल्कुल सफ़ेद नहीं, सिर्फ उसमें निखार आ जाता है। और शरीर के रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करना। तो ये सभी हमें अंकुरित भोजन के लाभ हैं हमारे। आप ये सभी लिख सकते हैं। बस यहाँ पर आपको ये क्लियर होना चाहिए कि त्वचा के रंग को निखारना का यहाँ पर क्या तात्पर्य है। एक्टिविटी है अंकुरित चने का सलाद बनाते हुए वीडियो बनाइए और अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो किस तरह बनाएंगे, आपको इस तरह बनाना है कि अंकुरित चने लिए, उसमें आप छोटे छोटे से प्याज और टमाटर कच्चे मिक्स कीजिए, मिलाइए उसमें, और उसमें आप क्या कर सकते हैं, हल्की सी मिर्च भी आप मिला सकते हैं। ठीक है, कोशिश करिए कि आप उसमें नमक ज़्यादा ना मिलाएं, क्योंकि किसी भी चीज़ में हम ऐसे नमक मिलाते हैं तो उसकी क्या होती है, उससे जो हमें लाभ होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। अगर आप बिना नमक के खा सकते हैं तो बहुत अच्छा, बिना नमक के उसको खाइए। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को अपने आसपास के पेड़ पौधों का संरक्षण करने के लिए प्रेरित कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है कि हमें जब भी घर से बाहर जाए सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं, कोरोना को। तो यहाँ पर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने कौन कौन से भोजन अंकुरित खाए हैं। जैसे चने होते हैं अंकुरित, तो आपने और कौन कौन से भोजन को अंकुरित करके खाया है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपके मिस ना हो और आपको उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।